बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तौबा के बारे में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह साहब के तमाम अक़वाल जो हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। आप फरमाते हैं कि अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस न बने तो तौबा का वक्त है। अगर मुस्तकबिल का ख्याल माजी की याद से परेशान हो तो तौबा कर लेना जो है वो मुनासिब है। अगर इंसान को गुनाह से शर्मिंदगी नहीं तो तौबा से क्या शर्मिंदगी। तौबा मंजूर हो जाए तो वो गुनाह दोबारा सरजद नहीं होता। जब गुनाह माफ़ हो जाए तो गुनाह की याद भी नहीं रहती। गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह तौबा शिकनी है। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह न समझे वो बदकिस्मत है। नीयत का गुनाह नीयत की तौबा से माफ़ हो जाता है और अमल का गुनाह अमल की तौबा से दूर हो जाता है। अगर इंसान को अपने ख़ताकार या गुनाहगार होने का एहसास हो जाए तो इसे ये जान लेना चाहिए कि तौबा का वक्त आ गया है। ये बड़ी समझने वाली बात है कि तौबा का वक्त जो है वो कब होता है कि अगर इंसान को अपने ख़ताकार या गुनाहगार होने का एहसास हो जाए तो उसे जान लेना चाहिए कि तौबा का वक्त आ गया है। ये तौबा का वो वक्त है जिसके बारे में वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि वो तौबा तो लाजमी ही कबूल होती है। तौबा तो होती ही कबूलियत है, लेकिन यहाँ पर आप फरमा रहे हैं कि अगर आपको अपने गुनाहगार या ख़ताकार होने का एहसास हो जाए तो ये जान लेना चाहिए कि तौबा का वक्त जो है वो आ गया है। अगर इंसान को याद आ जाए कि कामयाब होने के लिए उसने कितने झूठ बोले हैं तो उसे जो है वो तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह पाक से जो है वो दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमें अपने गुनाहों पर जो है वो शर्मिंदगी नसीब फरमाए और हमें तौबा करने की तौफीक दे, और जो हम तौबा करें उस तौबा को जो है वो कबूल फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।